साधना की प्रगति के 3 सोपान हैं, 3 सीढ़ियाँ हैं। पहला, विधि को समझना, कैसे और क्यों करना। दूसरा, विधि को ठीक ठाक बिना कुछ जोड़े घटाए पालन करना। तीसरा, विधि की गंभीरता जानकर वर्तमान सच्चाई को अनुभव करना। इनमें जितनी प्रगति होगी, लक्ष्य उतना ही स्पष्ट और निकटतम होता जाएगा। साधारणतः हम बाहरी पदार्थों, दृश्यों और बाहरी संपर्कों को देखते हैं। उनके रूप, रंग, बनावट, सजावट की ओर हम आकर्षित होते हैं, राग उत्पन्न करते हैं या द्वेष, घृणा उत्पन्न करते हैं। ऐसा प्रत्येक साधारण व्यक्ति जाने या अनजाने में सदा ही करता है। हम सबका ऐसा स्वभाव सा हो गया है और वास्तव में यही दुख का मूल कारण है। इस स्वभाव से निकलना ही साधना का मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य है, अर्थात दुख का निवारण करना। जब इस बाहर दिखने वाले भासमान रूप से परे हटकर इसके असली स्वरूप को पहचान लेने का उपाय आ जाए तो ही सफलता प्राप्त हो सकती है। इस ऊपर से दिखने वाले रूप के भीतर क्या है, इस हिरण्यमय पात्र के अंदर क्या रखा है, इसी को जानने की प्रक्रिया हमारी इस साधना का विषय है। साधना का आरंभ हम शरीर के अंगों, अवयवों को ऊपर से देखते हुए करते हैं। नरम है, गरम है, ठंडे हैं, कोमल है, कठोर है, पसीने से तर है, सूखे हैं, दुखते हैं, आदि आदि। साथ साथ मूल्यांकन ना भी होता जाता, अच्छा है, बुरा है, आदि का। अभ्यास में आगे बढ़ते हैं तो उस अवयव के भीतर भी कुछ होता है, उसकी जानकारी होने लगती है। कंपन है, धूजन है, सरसराहट है, आदि की पहचान होने लगती है। अर्थात केवल भौतिक नहीं, चैतसिक ज्ञान भी होने लगता है। इसे संवेदना का नाम दिया गया है। जब यह मालूम होने लगती है, यानी अनुभूति होने लगती है और वह अच्छी लगती है, प्यारी प्यारी लगती है, तो यह ऐसी ही बनी रहे, यूँ उसके साथ राग होने लगता है। या तो दुखद सी है, मन को नहीं भाती, इसे तो हटना ही चाहिए, अर्थात द्वेष उत्पन्न होने लगता है। परंतु अभ्यास करते करते एक और सच्चाई सामने आ जाती है। अरे, यह जो संवेदना तब ऐसी थी अब वैसी नहीं रही, तब थी अब नहीं है, तब सुखद थी अब दुखद है, या तो बदलती रहती है। बदलना इसका स्वभाव है, यह स्थायी नहीं है, आती है और जाती है, अर्थात अनित्य है। अब इस अनित्य बोध के साथ साथ एक और अनुभव होने लगता है। यह जो कुछ अस्थायी है वह कंपन ही कंपन है, ठोस कुछ भी नहीं। शारीरिक संवेदना या मानसिक संवेदना सभी कंपन मात्र ही है, वाइब्रेशन ही है। गौतम बुद्ध ने इसे एक सूत्र में कह दिया, सब्बो लोको पकंपितो। जब साधक इस अवस्था तक पहुंच जाता है तब शरीर और मन सब कुछ तरंग ही तरंग जैसा लगता है, मानो सब कुछ घुल मिल गया है, सब कुछ तरल होकर इधर उधर बिखर रहा है, कहीं घनत्व ही नहीं रहा, ठोसपन का आभास ही नहीं होता। इस स्थिति को भंग की अवस्था कहा गया है। यह बड़ी सुखद सी लगती है। कभी कभी साधक इसी में खो जाता है, अपने शरीर का भान नहीं रहता, बैठा हूँ या हवा में उड़ रहा हूँ, रुई के फाहे के समान। स्थिति बदलती है और फिर साधक संवेदना को अनुभव करने लगता है। कोई कोई तो इसे ही अंतिम अवस्था या गंतव्य स्थान समझते हैं, पर वास्तव में यह ऐसा नहीं है। यह एक पड़ाव मात्र है, अनित्य बोध का दर्शन मात्र है। इस अनित्य बोध के साथ समता का बोध होता है। सब में अपने को और सबको अपने में का ज्ञान होता है। राग द्वेष, सुख दुख का मान अपमान, हानि लाभ, सबसे विलग रहने की भावना पुष्ट हो जाती है। सच्ची उपेक्षा का जीवन हो जाता है। साधना जीवन में उतरने लगती है। यही हमारी सीढ़ी का अंतिम, सबसे ऊपर का डंडा है। पहुंचना दूर है, कठिन भी है, यात्रा लंबी है, परंतु निरंतर अभ्यास करते करते एक सीढ़ी पर पैर रखते रखते साधक अंततः पहुंच ही जाता है। भवतु शब्द मंगलम। हिंदी पत्रिका में प्रकाशित बिल हार्ट की पुस्तक द आर्ट ऑफ लिविंग के आधार पर मैंने यह लेख पढ़ा है।